हेलो देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। तो आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव नेविगेशन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली रिएक्ट नेटिव नेविगेशन जो है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको डिस्कस किए बगैर हम किसी भी ऐप को डेवलप नहीं कर सकते। स्पेशली वो ऐप्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इस वीडियो के एंड में बताया था कि मैं 30 ऐप्स जो हैं मोस्ट फेमस या मोस्ट फेमस जो ऐप्स हैं उनका क्लोन बनाना हम सीखेंगे यूआई यूएक्स में। तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ एक टॉपिक होता है विच इज़ नेविगेशन। नेविगेशन जो है इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके हम बेसिक्स को देखेंगे और इसको हम जो है कस्टमाइजेशन की तरफ जब लेकर जाते हैं नेविगेशंस को वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो इसके साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको जो है जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसका डेमो दिखा दूं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की और इसी तरह बहुत वीडियोस जो हैं अभी पेंडिंग पर हैं और इस तरह की वीडियोस और भी बहुत सी आएंगी लेंथी लेंथी। तो उसको बनाते हुए रिकॉर्ड करते हुए काफ़ी एफ़र्ट लगती है, तो उस एफ़र्ट का जो है रिवॉर्ड आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक और शेयर से मिलता है मुझे। सो डोंट स्टॉप liking and sharing my videos, and also please do comment on my videos, even if you have even if you don't have any question, just drop any comment you like so that I could get motivations. Thank you very much guys for the support you have shown me in this video and this one, and I hope you will keep supporting this channel. Anyhow, so what we are going to do in this video is very simple yet very complicated for those who don't understand the fundamentals. So fundamentals जिनको क्लियर नहीं होते वो नेविगेशंस को लेकर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए जो है मैंने एक आपको सिंपल सी नज़र आ रही है बट इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। इसको बनाते हुए काफ़ी टाइम भी लगा हुआ है मुझे। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है बटन है जिस पर हम जो है स्क्रीन को नेविगेट करवा रहे हैं। आपने अगर देखा हो पहली स्क्रीन हमारी हेलो वर्ल्ड है विच इज़ होम। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है गो टू नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो नोटिफिकेशन स्क्रीन पर जब आते हैं तो हमारे पास प्रोफाइल पे जाने का एक बटन होता है और इसी तरह हेडर जो है ये आपको नज़र आ रहा है। ये नेविगेशन में बिल्ट इन नहीं होता, ये कस्टम होता है। तो इसको कस्टम कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। इसका बैक बटन फंक्शनल है और इसी तरह प्रोफाइल पर जाने से जो है हमारी प्रोफाइल की स्क्रीन आती है और बैक होम पर जाने से जो इनिशियल स्क्रीन है वो आ जाती है। ये आपको जो एग्जांपल अभी मैंने दिखाई है ये बेसिकली है स्टैक नेविगेशन। अब इसी तरह हमारे पास एक होती है टैब नेविगेशन। ठीक है, टैब नेविगेशन में हमारे पास नीचे बटन्स आ जाते हैं और उन बटन्स के ऊपर भी हमारे पास इस तरह आप जो देख सकते हैं बटन्स हैं। आप ऊपर से भी टैब्स को चेंज कर सकते हैं और नीचे टैब्स को भी यूज़ करके आप टैब्स को चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे और इनको मिक्स कर करके नेविगेशंस कैसे अचीव की जाती हैं वो भी देखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आज की वीडियो के रिलेटेड जितना भी कोड होगा वो आपको इस रेपोजिटरी में मिलेगा। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से डाउनलोड या जो है क्लोन कर सकते हैं कोड को। सो हमारे पास ये नेविगेशन की जो रिएक्ट नेविगेशन है इसकी ऑफिशियल डॉक्स मौजूद हैं। इसी को फॉलो करते हुए जो है हम नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप जो है अपना सिलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा इंस्टॉलर यूज़ करना चाहते हैं, npm yarn और pnpm। दिस वन इज़ न्यू वन, आई हैवंट ट्राइड इट येट बट यू कैन गो फॉर इट। तो yarn जो है आपने इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसमें आपने याद रखना है कि हमारी जितनी भी नेविगेशंस है, बेसिकली नेविगेशंस की जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेविगेशन तीन टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टैक नेविगेशन, सेकंड वन इज़ टैब नेविगेशन एंड थर्ड वन इज़ ड्रॉर नेविगेशन।
stack navigation is something that when you click on any button and another screen pops up, तो इसको stack navigation कहते हैं. And in tab navigation what we see a tab, whether it's on the bottom of screen or it's on the top of the screen, right? Like you can say Twitter has tab navigation, WhatsApp has tab navigation, even Facebook has tab navigation, and YouTube also, where you are watching this video right now. तो YouTube के पास भी टैब नेविगेशन है. इसी तरह ड्रॉर नेविगेशन भी होती है. ट्विटर में टैब नेविगेशन भी है और ड्रॉर नेविगेशन भी है. तो इस तरह डिफरेंट कम्बिनेशंस को यूज़ करके यूज़ करते हैं. ठीक हो गया. अब ये जो नेविगेशंस होती हैं, आपने जो भी नेविगेशन यूज़ करनी है, उस नेविगेशन का जो नेविगेशन को रैप करना है, वो आपने करना है इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए, नेटिव. ठीक हो गया. नेविगेशन नेटिव. आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है. इंस्टॉल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. माय बैड. ओके. तो इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना होता है, सिंपल ये कमांड लिखेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगी. ठीक है. इंस्टॉलेशन जो है वो मैंने जैसे आपने डेमो में देखा हुआ ऑलरेडी की हुई है. मैं दोबारा नहीं करना चाहता ताकि जो है स्पीड जो है वो हमारी फास्ट हो सके. तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे. इसके साथ जो एडिशनल जो सेटअप्स होंगे वो मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा. ये सिंपल इंस्टॉल करना है. उसके बाद ये एक्सपो की लाइन है, आपने इसको इग्नोर कर देना है. और इसके बाद जो है आपने ये वाली लाइन कॉपी कर देनी है. इसमें स्क्रीन्स आ रही है, सेव एरिया आ रहा है, और अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन और सेव एरिया ये दोनों मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है. once you have installed these libraries, now you can come to main activity class. You would find it in Android folder, and app, source, main, java, main activity, right? इधर जो है आपने क्या करना है, इस लाइन ऑफ कोड जो है इस जगह, मर्ज़ी आप कहीं भी कर सकते हैं, मैंने इस जगह रखा हुआ है, लेकिन याद रहे कि ये आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर करना है. ठीक है. तो ये जो है आपने यहाँ से ये एज इट इज़ उठा लेना है. ठीक है. इसको उठाने के बाद वहाँ पेस्ट कर देना है, और उसके बाद जो है आपने ये वाली लाइन जो है ये टॉप पर जो है इंपोर्ट कर देनी है. अगर आप ये लाइन इंपोर्ट नहीं करते तो जो है एरर आएगा. ठीक है. अब जब आपने ये कर लिया है, नाउ यू आर गुड टू गो, और आप जो है यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं. ठीक है. अब कॉपी करने से पहले मैं आपको अपना फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बता देता हूँ. नेविगेशन को जो है हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में स्पेशली हैंडल करते हैं. एक स्पेशल केस होता है. व्हाट वी डू, वी मेक आ नेविगेशन फ़ोल्डर. इन नेविगेशन फ़ोल्डर वी क्रिएट ऑल द नेविगेशंस फ़ोल्डर, all you can say all type of navigation folders like what our app requires. The first one is stack navigation, which we are going to implement for the very first example, and also you can go for drawer and tab, right? तो इसके बाद जो होता है हमारे पास एक रूट नेविगेशन होती है. रूट नेविगेशन में ये होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि ये जो अभी हमने इंस्टॉल किया है, ये क्रैपर प्रोवाइड करेगा. विच वन इज़ दिस वन, इफ़ यू कैन सी, नेविगेशन कंटेनर. आपने इस कंटेनर के अंदर जो है सारी की सारी नेविगेशन को रैप करना होता है. ठीक है. तो उसको रैप करने के लिए हमारे पास जो फाइल बनती होती है वो है रूट नेविगेटर. और इसी रूट नेविगेटर को जो है, या रूट नेविगेशन जो है, इसको हम ऐप में रजिस्टर करवा देते हैं. ऐप में डायरेक्टली हम इसको इंपोर्ट करके रख देते हैं. इससे जो है बाकी की सारी की सारी स्क्रीन्स जो है वो वन बाय वन अनरैप होती है. ठीक हो गया. तो हमने वहाँ से लाइन कॉपी की हुई है, तो हम यहाँ से जो है इसको साथ साथ इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं. अब ये जो है ना, ये आपने एम्प्टी नहीं रखना. ठीक है. आपने इस वाली लाइन को रिमूव कर देना क्योंकि लेटेस्ट में रिक्वायर्ड नहीं होती. आपने जो है इसको एम्प्टी नहीं रखना. ठीक है. इसी वजह से एरर आ रहा है, अदरवाइज़ और कोई भी नहीं एरर. अब जो है हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो है स्टैक नेविगेशन या टैब नेविगेशन या ड्रॉर नेविगेशन, तीनों में से कोई ना कोई एक होनी चाहिए जिसके जो है इसके अंदर हमने रखनी होती है. ठीक है. फॉर द टाइम बिंग वी कैन यूज़ एम्प्टी टैग्स, राइट. अब जब ये जो होता है ना, इसके बाद हमारे पास जो है बाकी जो नेविगेशन की टाइप्स होती हैं उनको हमारे पास इंस्टॉलेशन का टाइम आ जाता है. अब जो बाकी की टाइप्स हैं वो आपको यहाँ से मिलेगी नेविगेटर्स के. ठीक है. ऑफिशियल डॉक्स में आप आएंगे. मैं ऑफिशियल डॉक्स इसीलिए फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में अगर आप देख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो.
अब ये देखें नेविगेटर्स में इन्होंने बहुत सारी दिए हुए हैं, ठीक है। मेनली क्या है, स्टैक है, ड्रॉअर है और टैब नेविगेटर है, ठीक है। ये जो बाकी दो हैं ये दोनों टैब्स नेविगेशन की ही को ऑप्टिमाइज या आप कह सकते हैं स्टाइल्ड तरीके से दिखाया गया है, विच वी विल डिस्कस इन आवर फ्यूचर वीडियोस, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टैक नेविगेशन पे आ जाना है। स्टैक नेविगेशन जो है वो मैंने आपको बताया था कि एक बटन होगा, उस बटन के क्लिक पर जो है दूसरी स्क्रीन पॉपअप होगी, राइट। और इसी तरह अगर हेडर का पे बैक का बटन है तो वो आप यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप एंड्रॉयड का जो बैक बटन है वो यूज़ कर सकते हैं या iOS का जेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं। एनी हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वाली लाइन को इंस्टॉल कर देना है। वेरी सिंपल, हमारे पास यहाँ इंस्टॉल्ड होगी तो हमने दोबारा इसको नहीं करना। आप बाय द वे ये जो वर्जन्स हैं ये भी देख सकते हैं, अगर आपको फ्यूचर में किसी वर्जन में कोई इशू आता है तो आप इन वर्जन्स के साथ जा सकते हैं। दीज वर्जन्स आर टेस्टेड, ओके। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये जो जेस्चर हैंडलर है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक हो गया। अब ऑब्वियसली ये नेविगेशन है, इसमें एनिमेशंस तो होती हैं, स्क्रीन का पॉपअप करना, स्क्रीन का फेड आउट करना या स्लाइड आउट करना, ये चीज़ें जो हैं ये नेविगेशंस होती हैं। तो बिहाइंड द सीन रिएक्ट नेटिव वालों ने क्या किया हुआ है, इन लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए हमें जो है ये सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की है। तो आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है, इन दो फाइल में से index.js या app.js इसके टॉप पर जो है आपने ये वाली इंपोर्ट की लाइन लिख लेनी है। ये कहाँ लिखनी है, मैं जो है यहाँ लिखता हूँ, मैं जो है index.js के इधर टॉप पे लिख देता हूँ। अगर आप ऐप में भी लिखना चाहते हैं गुड टू गो, लेकिन कोशिश करें कि आप इंडेक्स में लिखें, राइट। और यहाँ से एक मिनट, मैं जो है ये नाम जो है कॉपी कर लेता हूँ, इंपोर्ट्स का इशू है, ओके। वी गो फॉर दिस वन एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो, राइट, ओके। So once you have imported this line, now you can move forward. It says that this is needed, this particular library is needed only if you want to use UIKit style animation. UIKit style animation is basically something where you can customize the animations and styling, right. एनिमेशन को कस्टमाइज़ करने के लिए जो है आप इसको इसके अंदर इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए आप उसकी कस्टमाइजेशन अचीव कर सकते हैं। ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, इवन प्रोडक्शन लेवल पर भी ऐसा सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती, लेकिन अगर आए तो आप इसको यूज़ करके जो है इसके रिलेटेड अगर फ्यूचर में कोई यूज़ आया तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। Once you are done with installation, now you can, if you are using Mac, you can install pod install, right. pod install करना ज़रूरी होता है ताकि हमारे नोड में iOS में कोई इशू ना आए। तो उसके बाद जो है आपने ये जो लाइंस हैं इनको जो है एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब एज इट इज़ कॉपी करके आपने क्या करना है, नेविगेशन का फोल्डर तो आपका बना हुआ है, मैंने आपको बता दिया। अब आपने क्या करना है, स्टैक के फोल्डर में index.txt, इंडेक्स के नाम से रख लें, stack.tsx के नाम से रख लें। इंडेक्स में इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे एडिशनल जो है इंपोर्ट्स के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें ना लिखनी पड़े, राइट। तो अब जो है हमारा जो है ठीक है, हमारे पास जो होगा इधर, इफ़ आई कैन क्विकली गो टू नेविगेशन, नाम मुझे याद नहीं है मैंने नाम क्या रखा था, तो मैं नाम को देख लेता हूँ, ओके। तो हमने यहाँ इसका नाम रख दिया स्टैक नेविगेटर, ठीक है। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, कोशिश करें कि ऐसा नाम रखें जिससे हमारा जो है मीनिंग आ सके हमें। अब हमारे पास ये जो है यहाँ इस जगह पर हमें अपनी स्क्रीन्स को रजिस्टर करना होता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया तो मे बी आपको समझ ना आ रहा हो। सबसे पहले देखें, ये क्रिएट स्टैक नेविगेटर जो है ये एक फंक्शन है जो हमें नेविगेशन का स्टैक नेविगेटर को यूज़ करते हुए स्क्रीन्स में स्क्रीन जो है वो रजिस्टर करने में हेल्प करता है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले जो होता है इसमें स्टैक डॉट नेविगेटर होता है। अब ये जो स्टैक डॉट नेविगेटर जो होता है ये स्टैक का एक रैपर होता है, ठीक हो गया। जैसे कि हमारी ओवरऑल नेविगेशंस का जो रैपर है वो नेविगेशन कंटेनर है,
इसी तरह जब स्टैक नेविगेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी एक रैपर होगा, उसके अंदर सारी की सारी स्क्रीन्स आएंगी, ठीक है। तो वो रैपर जो होता है वो हमेशा नेविगेटर होता है, स्टैक डॉट नेविगेटर होता है। यही स्टैक जो है ये क्लास का एक हमने इसका जो है ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, तो उसने क्या किया, हमें इसकी डॉट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए नेविगेटर को यूज़ कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है एक एक लाइन जो है ये सारी की सारी सेम है। इसमें क्या होता है, हम अपनी जो भी स्क्रीन रजिस्टर करवाना चाहते हैं, रजिस्टर से मुराद ये है कि जो भी स्क्रीन हम इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका हमें नाम और कंपोनेंट, वो जो स्क्रीन हम रजिस्टर करना चाहते हैं वो इट्सेल्फ हमें इस कंपोनेंट में रखनी होती है, और इस जगह जो है हम अपना नाम रख देते हैं स्क्रीन का। आपकी मर्ज़ी, आपका लाजमी नहीं है कि यहाँ होम है तो यहाँ भी होम ही हो, यहाँ आप डैशबोर्ड भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। जो भी आपको सूटेबल लगे या जो भी आपकी ऐप की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप जा सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल लाइन थी, ये दो चीज़ें आपने रखनी होती हैं स्टैक डॉट स्क्रीन में, दो प्रॉप्स पास करने होते हैं, एक नेम होता है और एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब ये जो होम है ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। मैं इस वीडियो में जो है UI UX पे जो है स्टाइल्स और कंपोनेंट बनाने पर इतना फोकस नहीं करूँगा। यहाँ जो है ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है जो नेविगेशंस के रिलेटेड है स्पेसिफिकली वो हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ ये जो है सिंपल सिंपल जो है मैंने कोड बनाया हुआ है, इतना कोई इसमें फैंसी काम नहीं किया हुआ है। इनलाइन स्टाइलिंग इसीलिए की है ताकि आपको स्टाइल्स भी नज़र आ जाए, ठीक है। अब जो है हमारा होम आ गया, इसी तरह हमारे पास एक नोटिफिकेशन की स्क्रीन है, ठीक है, नोटिफिकेशन भी स्क्रीन में से आ गया। और इसी तरह हमारे पास प्रोफाइल की भी एक स्क्रीन है। सेटिंग की हमारे पास स्क्रीन नहीं है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। वंस यू डू दिस, आफ्टर डैट मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आकर जो है इंडेक्स की एक फ़ाइल बनाकर उसमें एक्सपोर्ट स्टैटिक वो सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है। उसका करने का मकसद ये होता है कि अब जब अब मैं आपको यहाँ भी दिखा सकता हूँ। मैंने यहाँ देखें स्क्रीन्स के अंदर तीन की तीन चीज़ें इंपोर्ट की हैं। ये हालांकि स्क्रीन का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मज़ीद तीन फोल्डर हैं और फिर उसके बाद इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स की जो फाइल होती है ये हमें इस तरह हेल्प कर देती है कि हमें स्लैश होम स्लैश इंडेक्स डॉट JSX या TSX नहीं लिखना पड़ता, ठीक हो गया। तो इस तरह करते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, बट आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, राइट। तो अब जो है हमने स्टैक को भी इसी तरह एक्सपोर्ट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ आ जाती है स्टैक को स्टैक नेविगेटर जो है उसको यूज़ करने की बारी, ठीक है। अब देखें चूँकि ये इसी फाइल में है, इसी फोल्डर में है तो डॉट लग गया है, ठीक है। इसको डॉट फॉरवर्ड स्लैश भी कर सकते हैं आप, सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश जो है वो ओमिट भी कर सकते हैं, राइट। तो अब आप जब इसको ऐसे इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास ये जो है स्टैक आ जाएगी विद सम इश्यूज। अब हम इसको डिबग कर लेते हैं। तो तो ये जस्ट वो रिफ्रेश नहीं हुआ था, इस वजह से इंडेक्स की फ़ाइल मैंने बाद में सेव की, पहले ये सेव कर दी तो इससे इशू क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास ये सारी चीज़ें बन गई हैं। ओके, तो स्टैक नेविगेशन जो है इसको ऑब्वियसली हम कस्टमाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं, और इसके जो जितने भी रिक्वायर्ड प्रॉप्स हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टैक नेविगेशन जो है इसमें जो है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन जो है उस पे जाने के लिए हमारे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं, हमारे पास ये जो होम की स्क्रीन है इसको हम यूज़ करते हुए जो है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन की तरफ जाएंगे। अब ये जो नेविगेशन है इसको यूज़ करने के लिए जो जितनी भी स्क्रीन हमारे पास रजिस्टर्ड होती हैं स्टैक में, उनमें जो प्रॉप्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉप्स होते हैं वो बेसिकली कुछ इस तरह के होते हैं कि हमारे पास प्रॉप्स में एक नेविगेशन का ऑब्जेक्ट होता है और एक राउट का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसको यूज़ करके आप जो है नेविगेशन जो है नेविगेशन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब जो प्रोप्स है, प्रोप्स वाला तरीका जो है ये बहुत ही पुराना हो गया है, इसको हम जो है इतना यूज़ नहीं करते। मैं जिस तरीके को प्रेफर करता हूँ वो है हुक को, ठीक है।
तो हुक को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यूज़ नेविगेशन, जो नेविगेशन स्लैश नेटिव से आती है, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये जो नेविगेशन है, इसको नेविगेशन को यूज़ कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। गो टू नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन, ठीक है, रेपो में जो है वही लिख लेते हैं हम। और यहाँ जो है हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। गो बैक होता है, नेविगेट होता है, इस फोकस्ड होता है, रीसेट होता है, सेट ऑप्शंस होता है, ठीक है। इतने सारे जो हैं मोस्टली यूज़ भी नहीं होते, लेकिन अगर रिस्पेक्टिव कोई केस सिनेरियो आ गया तो उसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है वो है नेविगेट, ठीक है। नेविगेट में हम अपनी स्क्रीन का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब स्क्रीन का नाम जो है वो कौन सा देंगे, तो वो यहाँ जब हम रजिस्टर कर रहे थे तो उस टाइम पे जो हमने नाम डिसाइड किए हैं स्टैक स्क्रीन्स के, वही नाम हमने यूज़ कर कर जो है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर नेविगेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ होम, सेकंड वन इज़ नेविगेशंस, एंड थर्ड वन इज़ प्रोफाइल। अब ये देखें, ये जो नाम है ये स्ट्रिंग में दिए हुए हैं, प्लेन स्ट्रिंग में। अब इससे सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास टाइपोज हो जाती हैं, ठीक है, स्पेशली जब स्क्रीन का नाम बड़ा हो, ठीक है। मतलब सब यूज़र्स नोटिफिकेशन या इस तरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा नाम आ जाए तो उसमें हमारे पास जो टाइपोज हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कॉन्स्टेंट्स का फोल्डर हमेशा होता है, ठीक है, आपको पता है फोल्डर स्ट्रक्चर। उसमें हमारे पास जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं उनको हम एक ऑब्जेक्ट में उनका नाम रख लेते हैं। सपोज फर्स्ट वन इज़ होम, तो होम में प्लेन स्ट्रिंग में हमने लिख लिया। नोटिफिकेशंस तो नोटिफिकेशन, प्रोफाइल्स तो प्रोफाइल्स, ठीक है। अब इस चीज़ को जो है अगर हम यहाँ इधर यूज़ कर लें, स्क्रीन नेम्स डॉट होम, ठीक है, पहला होम आ गया। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास जो टाइपोज जो जितने भी हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। टाइपोज आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही मिनिमम हो जाएंगे। और लास्ट वन इज़ प्रोफाइल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने अपने जो जो टाइपोज के इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर दिया। अब इसी तरह अब हमने किसी भी जगह अगर कोई यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली नेम्स को कॉल करेंगे और जिस स्क्रीन पर जाना है वो हमें इस तरह सजेस्ट भी कर देगा। तो हमने सॉरी नोटिफिकेशन की तरफ जाना है, ठीक है। अब यहाँ जो है टीएस जो है एक छोटा सा इशू करता है। अब वो इशू क्या करता है उसको हम देख लेते हैं। अब बेसिकली हमारे पास ये जो नेविगेशन को इंपोर्ट किया ना, इसकी हमें टाइप बतानी पड़ती है कि नेविगेशन किस टाइप का है, ठीक है। तो ये टीएस का है, इसको अगर आप एज इट इज़ भी रख लें तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना होता है, ये जो रिएक्ट नेटिव नेविगेशन प्रॉप्स जो होते हैं, नेविगेशन सॉरी नेविगेशंस प्रॉप प्रॉप जो है नेटिव से, नेविगेशन एंड स्लैश नेटिव से इंपोर्ट करना होता है। और इसमें हमने बता देना होता है कि हमारा ये जो पैरम बेस लिस्ट जो है ये भी उसी में से आएगा, नेविगेशन स्लैश नेटिव। तो ये जो है अगर हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे तो अब जो एरर आपको यहाँ नज़र आ रहा था वो नहीं आएगा, ठीक है। अब आपने जहाँ जहाँ यूज़ करना है आपने क्या करना है, इसको इस तरह इंपोर्ट करना है, क्योंकि हम टीएस को यूज़ कर रहे हैं तो टीएस को यूज़ करते हुए टाइप्स मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। इससे बचने का एक हल है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले हम जो है नेविगेशन को टेस्ट कर लेते हैं कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कैसे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम करेंगे। अब इस बटन पे क्लिक करने से जो है ये आगे जाएगा, ठीक है। ये नहीं जा रहा, इसको हम थोड़ी देर भी डिबग कर लेते हैं। ओके गाइस, तो ऐप को रिफ़्रेश किया, रीबिल्ड किया तो वो चल गया। अब देखें इस तरह सिंपल है। आप जब भी नेविगेशन डॉट नेविगेट करेंगे और जिस स्क्रीन का नाम उन स्क्रीन में से नाम देंगे जो आपने अपनी स्टैक में रखी हुई हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इन तीनों स्क्रीन्स में से आप किसी एक स्क्रीन का नाम देंगे तो ये उसकी तरफ नेविगेट कर जाएगा। अब ये ऊपर जो हेडर है ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्टैक नेविगेशन की तरफ से बिल्ट इन आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बैक का बटन होता है और जिस स्क्रीन पर आप होते हैं उस स्क्रीन का नाम आ जाता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आकर आप अगर
पहली स्क्रीन पर हैं तो बैक का बटन रिमूव हो जाता है और सिर्फ उस स्क्रीन का नाम रह जाता है। हम इस हेडर को भी कस्टमाइज़ करते हैं, इस हेडर में क्या चीज़ रखनी है क्या नहीं रखनी है, ये सारा चीज़ें जो है कस्टमाइजेबल है और जो कि हम अभी थोड़ी देर में करना सीखेंगे। ठीक है, अब जो है हमारे पास यहाँ मैं आपको ये बता रहा था कि हम इस चीज़ से बचने के लिए जो है हम क्या करते हैं, बार बार मतलब अब सपोज़ मैं नेविगे इस स्क्रीन पर गया, इस स्क्रीन पर एक और बटन है जो कह रहा है कि प्रोफाइल पर जाएं। अब प्रोफाइल पर जाने के लिए अब दोबारा मैं प्रोफाइल वाली स्क्रीन पर ये यूज़ नेविगेशन और ये सारी चीज़ें इंपोर्ट्स करूँगा। ये आप देख सकते हैं ये कितने लाइंस ऑफ 3 चीज़ें इंपोर्ट्स जो हैं ये बार बार हो रही हैं। तो इसको बार बार से बचने के लिए हमारे पास से हम क्या कर सकते हैं, हम एक हुक बना सकते हैं हुक्स के फोल्डर में। अब हुक बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपको पता है, हुक्स क्या होती हैं और इनके जो रूल्स हैं वो क्या हैं। मैंने हुक में एज इट इज़ इसको यूज़ ऐप नेविगेशन के नाम से बना दिया, यूज़ नेविगेशन के साथ कन्फ्लिक्ट ना आए। ऐप नेविगेशन में क्या किया मैंने, सिंपल वही चीज़ जो यहाँ आपको नज़र आ रही है, ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ और ये जो यूज़ नेविगेशन है इसको एज इट इज़ ऊपर इसमें से इंपोर्ट किया नेविगेशन स्लैश नेटिव में से, और जो है डायरेक्ट इस नेविगेशन को रिटर्न कर दिया। अब इससे हमारा क्या हुआ, हमारा कौन सा मसला हल हुआ, वो ये मसला हल हुआ कि हमें बार बार इसकी टाइप्स डिफाइन नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया, तो यूज़ ऐप नेविगेशन और ये ऊपर से अब आप देखेंगे कि मैं शिफ्ट आल्ट और ओ प्रेस करूँगा तो हमारी बाकी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, बटन अभी भी फंक्शनल है, बटन का कोई इशू नहीं आया। अब इसी तरह अब आपने अगर सपोज़ नेविगेशन वाली नोटिफिकेशन वाली स्क्रीन पे आ गए, अब यहाँ आपने यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट वही नेविगेशन आपने अपनी हुक वाली यूज़ कर लेनी है, ऐप नेविगेशन। ठीक है, और इस जगह पे लिख देना है कॉन्स्ट गो टू प्रोफाइल और नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इसमें अपने स्क्रीन्स नेम में से कौन सी स्क्रीन पे जाना है, प्रोफाइल वाली, तो प्रोफाइल का नाम आप यहाँ इसमें दे देंगे और ऑन प्रेस पर आप जो है इस फंक्शन को असाइन करवा लेंगे। ठीक है, अब जब मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो ये प्रोफाइल पे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम प्रोफाइल वाली स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब जब आपको यूज़ करना है तो इतना सिंपल है नेविगेशन को, वंस आपकी नेविगेशन बन जाए फिर उसके बाद यूज़ करना इतना सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास गो टू होम। ठीक है, बना हुआ सजेस्ट कर दिया। अब नेविगेशन डॉट नेविगेट और इसमें हमने स्क्रीन्स नेम डॉट होम और यहाँ से जो है ये कल, अब ये दोबारा जो है हमारा जो इनिशियल स्क्रीन है उस पर ले आएगा। ठीक है, आप आल दो बैक का बटन भी यूज़ करके कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। अब हम आ जाते हैं हमारे पास ये जो स्टैक है इसको कस्टमाइजेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, अब देखें सबसे पहले जो कस्टमाइजेशन होती है ना वो आपकी दो तरीक़ों से हो सकती है। आप किसी एक स्पेसिफिक स्क्रीन को एक स्पेसिफिक स्टैक में से किसी एक स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं या आप सारी की सारी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सारे के सारे को कस्टमाइज़ करते हैं ना तो आपके पास यहाँ आ जाता है स्क्रीन ऑप्शंस के नाम से। ठीक, स्क्रीन ऑप्शंस के नाम से एक आ जाता है, इसमें आपने एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है। अब उस ऑब्जेक्ट में जो है आप डिफरेंट तरीके से जो है चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको साथ साथ डॉक्स भी दिखाता रहूँगा ताकि आपको चीज़ें जो है क्लियर होती रहें। ठीक है, अब ये जो प्रॉप्स हैं इसमें आईडी है, इनिशियल राउट नेम है। ठीक है, इनिशियल राउट नेम मीन्स के आपका यहाँ अगर स्टैक पड़ी हुई है, ठीक है, स्टैक में आपके पास होम पड़ा हुआ है, नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है और प्रोफाइल पड़ा हुआ है, और अगर आप इनिशियल राउट नेम नहीं देते, ठीक है, तो वो क्या करता है जो पहली स्क्रीन होती है ये सबसे पहले पॉपअप करवा देता है, यानी सबसे पहले इसी स्क्रीन को दिखा देता है। ठीक है, तो इस बिहेवियर को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल राउट नेम का नाम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपको प्रॉम्प्ट में डायरेक्टली पास करना होगा, इनिशियल राउट नेम। ठीक हो गया, अब हमारे क्या है स्क्रीन का, सपोज़ मैं रखना चाहता हूँ स्क्रीन्स डॉट प्रोफाइल में रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले प्रोफाइल को जो है रेंडर करवाऊँगा इनिशियल राउट नेम में। अब ये रिफ़्रेश नहीं हुआ तो हम इसको रिफ़्रेश करवा के देख लेते हैं।
ठीक है। तो अब आप देखें सबसे पहले हमारे पास प्रोफाइल आ गई है। अब मैं अगर होम पर जाऊंगा तो हमारे पास होम पर बैक का बटन आ रहा है, क्योंकि हमारी पहली स्क्रीन क्या हो गई है, प्रोफाइल, जो सबसे नीचे हमारे रजिस्टर्ड है। अगर तो आप इनिशियल राउट नेम नहीं देते तो जो पहली स्क्रीन होती है उसको वो यानी इनिशियल राउट नेम के नाम से वो एसोसिएट कर देता है। ठीक है, ये अब मैंने लिख दिया है। ये लिखना ना लिखना सेम है, क्योंकि हमारी पहली स्क्रीन वही है। इसको एक बार फिर रिफ्रेश कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्रीन ऑप्शंस, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, इसमें हम अपने सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, ये स्क्रीन ऑप्शंस और इंडिविजुअल किसी एक स्टैक का ऑप्शंस जो होते हैं ये सेम ही होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है, इन दोनों में सेम चीज़ें आती है। सबसे पहले क्या आता है, टाइटल। कि आप स्ट्रिंग डैट कैन बी यूज्ड एज फॉल बैक फॉर हेडर टाइटल। फॉर इंस्टेंस आपका यहाँ जो है, यहाँ से ये जो नेम हमने यहाँ लिखे हुए हैं, इनमें से कोई नाम जो है वो नहीं उठाता एमुलेटर, या आप सॉरी आपका डिवाइस या iOS या एंड्रॉयड, तो उसमें जो है आप फॉल बैक के तौर पे नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ टाइटल कोडिंग विद दिल। ठीक है, तो अब ये मैंने चूंकि सबसे नेविगेटर के यानी इसके रैपर में रख दिया है, तो अब हर स्क्रीन पर जो है हमें यही नाम नज़र आएगा। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि यार ये जो है हमारे किसी एक इंडिविजुअल स्क्रीन पे आए, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि ऑप्शंस और स्क्रीन ऑप्शंस दोनों के वैल्यू सेम है, दोनों में क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो सेम है। ठीक है, तो टाइटल अगर मैं लिख दूं और यहाँ लिख दूं कोडिंग विद, तो हमारे ये जो होम होगा, होम के लिए ये सिर्फ ये वाला टाइटल चूज करेगा, और बाकियों के लिए जो भी हमारे नेम है स्टैक का उसको एज इट इज़ दिखा देगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ओवरलुक कर रहा हूँ। उसके रीज़न यही है कि ये इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन अगर आपको फिर भी यूज़ करना हो तो आप यहाँ से, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है और विद एक्सप्लेनेशन, तो आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, और इनका यूजेज जितना होता नहीं है तो मैं उसको ओवरकम कर रहा हूँ। जितने मैंने अपने करियर में यूज़ किए हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ या चीज़ों को, जो कस्टमाइजेशन को जो है मैं यहाँ गो थ्रू करूँगा। अब ये जो प्रेजेंटेशन होती है, देखें स्टैक में आप जो है एक स्क्रीन, पूरी की पूरी स्क्रीन पर आप नई स्क्रीन जो है प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आप जो है सम टाइम उसको एज अ मोडाल भी दिखाते हैं। मोडाल मीन के आप उसको पॉपअप की तरह भी दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन जो है इसको यूज़ करके आप अपना मोडाल की वैल्यू रख कर सकते हैं। इसको जो है हम आने वाली फ्यूचर जो वीडियोस होंगे उनमें मैं जो है स्टैक नेविगेशन की इस प्रॉपर्टी को मैं एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा। अब फिलहाल के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि अभी इसके लिए सेपरेट हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है अपनी स्क्रीन की। ठीक हो गया, तो इसको फिलहाल हम जो है अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इतना कुछ होता नहीं है, बस प्रॉपर्टी सेट कर दो और स्क्रीन की कॉन्फ़िगरेशन कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अब एनिमेशन इनेबल्ड। ठीक है, एनिमेशन इनेबल्ड क्या होता है कि इसमें iOS में तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, एंड्रॉयड में ये फॉल्स होता है। और सॉरी, iOS एंड एंड्रॉयड में ट्रू होता है, वेब पर ये फॉल्स होता है। ठीक है, ये जो एक्सपो वगैरह के लिए जब यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, तो एक्सपो वेब पर भी चल जाता है इसलिए। अब ये जो एनिमेशन है इसका मतलब क्या है कि स्क्रीन, जो दूसरी स्क्रीन अगर उसके ऊपर आ रही है या करंट स्क्रीन से हट रही है, तो उसके दर उसमें एक छोटी सी एनिमेशन जो है आपको नज़र आ जाए। एनिमेशन टाइप फॉर रिप्लेस। रिप्लेस मीन के आप जब स्क्रीन पे नेविगेट करवाते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा कि हम जब होम में यहाँ नेविगेट लिख रहे थे। ठीक है, ये नेविगेट ही फंक्शन आप नहीं यूज़ कर सकते नेविगेट के साथ, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस गो बैक। ठीक है, गो बैक आप यूज़ कर सकते हैं, पॉप यूज़ कर सकते हैं, पॉप टू टॉप कर सकते हैं, यानी सबसे ऊपर चले जाओ, सारे के सारे स्टैक्स से रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये क्या करता है, आप इस तरह और भी बहुत सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब रिप्लेस करते हैं एक स्टैक को दूसरी स्टैक के साथ रिप्लेस करते हैं, तो उसमें आप जो इन दोनों टाइप्स में डिसाइड कर सकते हैं कि आप पुश रखना चाहते हैं या पॉप रखना चाहते हैं। अगेन ये भी इतना यूज़ नहीं होता। ठीक है, स्टिल अगर कहीं ज़रूरत पड़ गई तो हम इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेंगे। जेस्चर इनेबल्ड। ठीक है, जेस्चर मीन के आपने देखा होगा कि सॉरी ये, अब आपने देखा होगा कि iOS में सम टाइम हम ऐसे करते हैं, तो यहाँ से थंब रख कर यहाँ से थोड़ा सा
उसको ड्रैग करते हैं तो वो पिछली स्क्रीन जो भी होती है वो आ जाती है, ठीक है। एंड्रॉयड में भी आजकल ये फीचर है, जब आप इन बटन्स को जो है सेटिंग्स में जाकर रिमूव करते हैं तो आपके पास iOS वाला फीचर आ जाता है। तो फिर आप जब इसको ऐसे करते हैं तो ये आपको प्रीवियस स्क्रीन पर लेकर चला जाता है, ठीक है। तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आई थिंक ये इनेबल होता है फॉर iOS एंड एंड्रॉयड, ट्रू होता है, लेकिन अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे तो फिर जेस्चर जो है वो आपकी काम नहीं करेंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि ये इनेबल ही रहें, इसको आप डिसेबल ना करें, ठीक है। अब इसके अलावा जो है हमारे पास जेस्चर डायरेक्शंस, ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और अब जो है अब ये जो हेडर है, ठीक है, हेडर जो है इसको इसकी मैंने एग्जांपल बना दी थी, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये हेडर आ रहा है, ठीक है, विच काइंड ऑफ सीन्स वे टू awkward, ठीक है, एक वाइट कलर का है और इसमें जो है इसको जो है कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐप्स में ये होता है कि इसका एक सेपरेट कंपोनेंट बनाकर हर स्क्रीन पर जो है उस कंपोनेंट को ऊपर इंपोर्ट कर लिया जाता है और उसके नीचे बाकी सारे कंपोनेंट्स रखे जाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत जो है कॉमन एग्जांपल है। और एक जो स्टैक नेविगेशन वाले प्रोवाइड करते हैं वो ये भी है कि आप डायरेक्टली यहाँ अपना कस्टम हेडर जो है यहाँ रख लें, ठीक है। अब उस कस्टम हेडर को यहाँ रखने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, यानी हमें इफ़ एल्स जो है कंडीशंस जो है वो नहीं लगानी पड़ती, ठीक है, सही हो गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ हेडर का एक ऑप्शन आ जाता है। अब हेडर में क्या करना होता है, हमें बेसिकली ये एक फंक्शन एरो फंक्शन होता है और इसमें जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास इधर जो एक्सेप्ट हो, हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें ये हेडर एक्सपेक्ट करता है वो होती है सबसे पहले नेविगेशन, ठीक हो गया। ये जब यूज़र जब इस हेडर के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये सारी चीज़ें नेविगेशन जो है स्टैक नेविगेशन खुद ही प्रोवाइड कर देती है, ठीक हो गया। दूसरा हो गया राउट, तीसरा हो गया हमारे पास ऑप्शंस एंड लास्ट वन इज़ बैक, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हम इस जगह पर अपना कोई भी कस्टम हेडर जो है यूज़ कर सकते हैं और ये सारा का सारा जो है ऐप में अवेलेबल होगा हमारा कस्टम हेडर। ये वाला हेडर जो है इसको रिप्लेस कर देगा वो वाला हेडर, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है इसको यूज़ कर लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट्स के अंदर बैक बटन के नाम से एक हेडर बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई भी इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, सिंपल है। इसमें क्या है कि एक प्रेसेबल लगा हुआ है, उसमें एक इमेज लगी हुई है और इसी तरह एक टेक्स्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अगर आपको वो इस कोड को जब हम रिव्यू करेंगे अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन प्लेस कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको आपको समझा सकूँ, ठीक है। नेविगेशन हेडर के नाम से बना हुआ है मेरे पास, ठीक है। इसमें जो है हमने सबसे पहले रखना होता है टाइटल, ठीक है। टाइटल कैसे गेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। शो बैक बटन, ठीक है, बैक बटन दिखाना है नहीं दिखाना, तो ये जो बैक ऊपर से आ रहा है ना, ये इसमें ये दो तरह का होगा, ठीक है। या तो ये अनडिफाइन होगा जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, या ये अनडिफाइन होगा, या इसके अंदर टाइटल एक ऑब्जेक्ट होगा जो टाइटल की होगी और उसमें जो भी स्क्रीन होगी उसका नाम होगा स्ट्रिंग में, ठीक है। तो हम इससे डिसाइड कर लेते हैं कि अगर तो हमारे पास ये अनडिफाइंड नहीं है तो बैक का बटन दिखाना है, क्योंकि अभी हम कस्टम बना रहे हैं तो हमें ये इफ थोड़े बहुत तो इफ एल्स हमें खुद ही हैंडल करने पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट थिंग इज ऑन प्रेस, ठीक है। ऑन प्रेस में हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास ये जो गो बैक है, सॉरी गो बैक कह रहा हूँ, ये जो फंक्शन है यहाँ हम एक एक्स्ट्रा फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें मैं एक यहाँ एक बटन बना लेता हूँ, गो बैक के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ। इसमें हमारे पास बैक एनी, ठीक है, मैं एनी रख रहा हूँ फ़िलहाल, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज़ हमने नेविगेशन पास करनी है, ठीक है। जो नेविगेशन हमें स्टैक नेविगेशन प्रोवाइड करेगा वही हम इस फंक्शन में यूज़ करेंगे। इफ़ हमारे पास बैक है तो हमने क्या करना है, नेविगेशन डॉट गो बैक, ठीक है। अब चूंकि ये हेडर होगा तो इसमें जो
पिछली स्क्रीन पर जाना है, ये इस बटन से हम कोई ऐसा नहीं है कि तीसरी चौथी स्क्रीन पर चल जाए, ये आपको हमेशा एक ही स्क्रीन बैक लेकर जाएगा। ठीक हो गया। तो मैंने नेविगेशन डॉट गो बैक, इसका बिल्ट इन फंक्शन होता है नेविगेशन का। इफ़ आई कैन शो यू अगेन इन दिस वन, तो यहाँ अगर आप देखें, ये मैंने वैसे कंसोल करके रखा हुआ है, तो ये गो बैक आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। तो ये गो बैक का मतलब ये है कि इससे प्रीवियस स्क्रीन, जिस स्क्रीन से ये अभी स्क्रीन पर आया, तो इससे प्रीवियस जो स्क्रीन है दोबारा उस पर चले जाओ। ठीक है। तो ये हमारे पास बैक आ गया। अब हमने क्या करना है, बैक जो ऊपर हमारे स्टैक नेविगेशन ने दिया है, और ये जो नेविगेशन है ये दी है। ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरी चीज़ आ गई, अब हमें टाइटल कैसे लेना है। ठीक है। मैं अगर इसको सेव करके आपको दिखा सकूँ, तो ये देखें, ये हमारे पास, अब देखें, अपनी मर्ज़ी का हमने अपना हेडर लगा लिया। अब मैं अगर किसी स्क्रीन पर भी जाता हूँ तो मुझे यही हेडर नज़र आता है। ठीक है। और अगर फर्स्ट स्क्रीन पर आता हूँ तो हमारा ये जो शो बैक बटन जो है, इसमें बैक अगर अनडिफाइन है तो बैक का आइकन भी रिमूव कर दो। ठीक है। ये हमने कस्टम हैंडल किया। अब अगर इसका टाइटल हमने गेट करना है, तो टाइटल गेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, और ये जो राउट होगा इसमें भी अवेलेबल होगा। ठीक है। इफ़ आई कैन शो यू हेयर कंसोल डॉट लॉग और राउट। ठीक है। अगर हम इसमें जाएं, तो ये देखें, अब हमारे पास ये राउट में भी आ गया नेम, होम एंड पैरम्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड तो हमारे पास ये जो राउट में है, इसमें ऑलरेडी नेम आ रहा है, इस नाम को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप यही, आपका आंसर यही होगा कि इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके। तो इसको यूज़ करना जो है वो इसलिए नहीं कर सकते कि जैसा कि आप कंसोल में देख रहे हैं, हमारे पास ये जो नेम है इसमें होम आ रहा है, राइट। तो हमें तो होम नहीं दिखाना, हमने तो अपना टाइटल जो है वो कस्टमाइज़ कर दिया है। सपोज़ हम यहाँ जो पहले लिखा हुआ था कोडिंग विद दिल, राइट, तो इसको मैंने जब लिख लिया कोडिंग विद दिल, तो हमारे पास ये अगेन क्या आ रहा है, होम ही आ रहा है। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये तो इनकरेक्ट है कि हमने तो अपना जो स्क्रीन का नाम था वो चेंज कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ होम नहीं दिखाना, हमने अपना ये जो ऑप्शंस के ज़रिए हमने चेंज किया है, हमें ये वाला नाम चाहिए। तो इस नाम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस गेट हेडर टाइटल जो है नेट रिएक्ट नेविगेशन स्लैश एलिमेंट्स, इसमें से इंपोर्ट करते हैं। ये एक फंक्शन है जो क्या करता है कि ऑलरेडी इंपोर्ट है मेरे पास। ठीक है। तो मैं इसका ये जो ये है ये लिख लेता हूँ। अब ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे पास ये चीज़ें जो हैं, जो हमारे स्क्रीन के ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिस स्क्रीन को भी ये इस टाइम रेंडर कर रहा होगा उसके ऑप्शंस यहाँ से उठा लेगा। ठीक है। उस ऑप्शंस में और ये जो उसका राउट होगा, इन दोनों को प्रोसेस कर कर इसका ये जो टाइटल हमने ऑप्शंस में दिया होगा, ये उसी को पिक करेगा। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ लिखूँ ये, तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, कोडिंग विद दिल। अब सपोज़ मैं यहाँ से इसको अगर ब्लैंक कर दूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लैंक आएगा, यहाँ नाम नहीं आएगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से ऑप्शन को निकाल दूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास उसके बाद जाकर ये जो स्क्रीन का ये जो नेम होगा इसको ये पिक करेगा। अदरवाइज़ ये जो यहाँ से ये जो हमने ऑप्शंस में दिया होगा ये उसी को पिक करेगा। क्या है, इसको आपने इतना नहीं देखना, बट ये होता है कि बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप जो है हमेशा गेट हेडर टाइटल जो फंक्शन है इसको यूज़ करके, इसके ऑप्शन प्रोवाइड करके, आप जो है जो नाम ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है उस नाम को आप अपने कस्टम हेडर में रखें। ठीक हो गया। ये आपको एक छोटा सा जो प्रॉब्लम है जो फ्यूचर में आ सकती है, उससे बचने के लिए हम जो है इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। सही हो गया। ओके। अब ये जो स्टैक नेविगेशन है, इसको जो है अगर बॉटम टैब के साथ यूज़ करना पड़े या ड्रार के साथ यूज़ करना पड़े, तो हम क्या करते हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओबियसली आने वाले फ्यूचर वीडियोस में जितनी भी होंगी उनमें हम इनका मिक्सचर देखेंगे विद एग्जांपल और प्रैक्टिस। उसमें भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, बट ये होता है कि मैं आपको वर्बली यहाँ बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं। अब सपोज़ मेरा अगर बॉटम टैब होता और ड्रा नेविगेशन होती, तो हम इस जगह पर उसको एज अ स्टैक रजिस्टर करवाते हैं।
ठीक है। वो जब भी हमारी कॉम्प्लिकेटेड नेविगेशंस आती हैं ना, तो उसमें बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आपकी स्टैक नेविगेशन के अंदर सारी दूसरी नेविगेशंस आए। अगर क्वेश्चन शर्त यह है कि अगर आपकी उस नेविगेशन में जो है रिक्वायरमेंट है कि आपने डिफरेंट सम स्क्रीन्स पर ड्रार या बॉटम टैब नेविगेशन दिखानी है और सम स्क्रीन्स पे नहीं दिखानी, तो उसमें क्या होता है, कुछ स्क्रीन्स को हम सारे के सारे को इधर रजिस्टर कर लेते हैं और टैब को भी इधर ही हम रजिस्टर कर लेते हैं, जिससे हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है। आल दो एक फ्यूचर में आने वाली वीडियो जो है उसमें यही एग्जांपल जो स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ ये वहाँ एड्रेस हो चुकी है, तो आप उसमें देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल राइट। अच्छा, अब ये आपने बात याद रखनी है, यहाँ इन्होंने ये बताया भी हुआ है कि आपने जब भी कस्टम हेडर यूज़ करना है तो उसकी आपने हाइट स्पेसिफाई करनी है। ठीक हो गया। अगर आप हाइट स्पेसिफाई नहीं करते तो आपको क्या कर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, ये नोटिस ग्लिचेस ड्यू टू मेजरमेंट बीइंग एसिंक, एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द हाइट विल अवॉइड सच ग्लिचेस। ठीक हो गया। तो ग्लिचेस आ सकते हैं सम स्क्रीन्स पर, कोई हाइट जो है अगर आप जो भी नेटिव स्टैक है उसकी हाइट को यूज़ कर वहाँ से जो हाइट गेट हो रही है उसी को यूज़ करते हैं तो उसमें सम टाइम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है। अब ये जो हेडर मोड होता है ये भी यूज़ होता है। इसमें ये होता है कि आप दो ऑप्शंस पास कर सकते हैं। आप फ्लोट रख सकते हैं और स्क्रीन रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन ही होता है। ठीक हो गया। अभी जो है मैं अगर दिखाऊं आपको तो ये देखें हेडर भी हमारी हर स्क्रीन के साथ वो हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। अगर तो आप यहाँ आकर जो हेडर मोड है इसको आप रख देते हैं फ्लोट। ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब आपने देखना है कि मैं स्क्रीन्स चेंज करता हूँ तो हेडर हमारा अभी ब्लिंक नहीं करता। ठीक है। सिंपल हेडर का कंटेंट चेंज होता है। हेडर की ये जो वाइट बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है ये एज इट इज़ अपनी जगह पर स्टैटिक है। ठीक है। ये iOS का फीचर है। अगर आप इसको एंड्रॉयड में iOS में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन अगर आप इसमें इसको यही फीचर एंड्रॉयड पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके कर सकते हैं। हेडर शोन मैंने आपको बता दिया। अब हेडर बैक अलाउ फ़ॉन्ट स्केलिंग, एक्सेसिबिलिटी, मतलब कोई स्पेशल यूज़र है आपका उसके लिए बैक बटन, हेडर बैक इमेज। ठीक है। अगर आप कस्टम हेडर नहीं यूज़ करना चाहते और जो इनका डिफ़ॉल्ट हेडर इधर आइकन आ रहा था उसको उसको हटाकर अपना कोई कस्टम आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल हेडर बैक आइकन को यूज़ कर कर अपना वो इमेज इंपोर्ट या आइकन इंपोर्ट कर सकते हैं। बैक टाइटल जो है iOS में होता है। ठीक हो गया। यूज्ड बाय बैक बटन ऑन iOS डिफॉल्ट्स टू प्रीवियस स्क्रीन हेडर। ठीक है। iOS में क्या होता है कि बैक बटन के साथ प्रीवियस स्क्रीन का नाम भी आ जाते हैं। ठीक है। सपोज़ आप होम से नोटिफिकेशन में जाते हैं तो बैक बटन के साथ नोट होम भी लिखा आ जाता है कि आप बैक होम पर जाना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करें। ठीक हो गया। तो आप इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं iOS के लिए। बैक हेडर बैक टाइटल विजिबल। ठीक है। अब अगेन अगर आपको iOS में भी ये रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, लेकिन अगर आप फॉल्स करना चाहते हो तो आप फॉल्स करेंगे, iOS में भी ये रिमूव हो जाएगा। हेडर ट्रंकेट बैक टाइटल। ठीक है। अब अगर स्क्रीन का नाम बहुत बड़ा है, पिछली स्क्रीन का नाम बहुत बड़ा है, तो आप अगर उसको ट्रंकेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं। बैक टाइटल स्टाइल, आप उसके स्टाइल्स को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ आपको प्रैक्टिस के साथ पता चलेंगी। आप हम जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है। मेनली यही था कि आप नेविगेशन, स्टैक नेविगेशन में स्क्रीन कैसे रजिस्टर करवाएं। हेडर जो कस्टमाइज हेडर हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हर ऐप की रिक्वायरमेंट होती है कि कस्टम हेडर यूज़ करो, तो वो कस्टम हेडर जो है उसको कैसे यूज़ किया जाता है मैंने आपको ये वाला बता दिया है इस वीडियो में। फ्यूचर में जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने जानकर वो जो पुराना तरीका है या जो मोस्टली यूज़ किया जाता है
वो वाला यूज़ किया है ताकि आपको दोनों का आइडिया हो सके। वो फ्यूचर में जो वीडियो आ रही है आपने लाजमी देखनी है, और उसमें देखना है कि हम स्टैक नेविगेशन में जो कस्टम हेडर्स हैं या किसी भी नेविगेशन में कस्टम हेडर्स जो हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक हो गया। हैविंग सेड डैट, इसके बाद ये होता है कि हमारे पास किसी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए जो मेथड्स होते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने आपको मेथड के यूज़ करके बताया और आपको हुक भी बना के बता दिया कि आपको बार बार वो टाइप्स के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो ना आए। अब मेन चीज़ ये है, नेविगेशन के रिलेटेड तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया स्टैक नेविगेशन में। इसमें एक छोटी सी चीज़ ये है कि आप अगर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डाटा भेजना चाहते हैं तो वो कैसे भेजेंगे। सपोज़ मैं यहाँ से यूज़र जो है यहाँ से कोई होम पर आ जाता हूँ। अब यहाँ से यूज़र कोई चीज़ कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। सपोज़ कोई यूज़र फॉर्म फिल करता है और वो नेक्स्ट स्क्रीन पर जाता है और उस फॉर्म के सक्सेस या फेलियर का स्टेटस आपने इस नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाना है, तो वो जो है वो आप यहाँ से एज आ पैरम्स में भेज सकते हैं। ठीक हो गया। अब पैरम्स क्या होते हैं? पैरम्स बेसिकली ये होता है कि आपने नेविगेट के बाद नेविगेशन के अंदर जो है नेविगेशन डॉट नेविगेट के अंदर आप अपनी स्क्रीन का नाम रखते हैं और उसके बाद कॉमा लगाकर जो है आप अपने पैरम्स का एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने हमेशा एज ऑब्जेक्ट ही भेजना है, उसके अलावा और कोई नहीं भेज सकते। ठीक है, अब आपने क्या करना है, या तो ऑब्जेक्ट होगा या अनडिफाइन होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ जो है मैं सपोज़ यहाँ लिखता हूँ मैसेज। ठीक हो गया, सब्सक्राइब टू कोडिंग विद दिल। ठीक है, अब ये मैंने एज अ प्रॉप्स पैरम्स जो है यहाँ से फिर अगली स्क्रीन को भेज दिया। ठीक है, अब मैं नोटिफिकेशन में आता हूँ। नोटिफिकेशन में आकर मैं जो है उस पैरम को यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, अगेन दो तरीके हैं, आप यहाँ प्रॉप्स डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसमें इस जगह पर प्रॉप्स आते हैं ना, जब मैंने आपको कंपोनेंट पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि यहाँ प्रॉप्स अवेलेबल होते हैं। तो इन प्रॉप्स में जो है आपको नेविगेशन भी मिलेगा और राउट भी मिलेगा। ठीक है, राउट के अंदर सारे पैरम्स होते हैं। ठीक है, मैंने इसीलिए यहाँ ये करके रखा हुआ है। आप जब उस प्रॉप्स को आप कंसोल करेंगे, प्रॉप्स को कंसोल करेंगे तो आपको एक नेविगेशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, जिसमें सारे नेविगेशन के फंक्शन होंगे, और एक ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको राउट का। ठीक है, उस राउट के अंदर जो है आपको ये तीन चीज़ें मिलेंगी। लास्ट में आपको ये हल्का छोटा सा नज़र आ रहा है पैरम्स। ठीक हो गया, यही पैरम्स होता है जो आपको प्रीवियस स्क्रीन से रिसीव होता है। हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यूज़ राउट हुक को यूज़ करेंगे जो कि नेटिव उसमें से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं। अब इसमें क्या हमारे पास आएगा, मैं अगर यहाँ से इसको OBJ कर देता हूँ और यहाँ से कंसोल करके OBJ दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ जो है, ठीक है, अब मैं यहाँ से गया तो देखें OBJ में हमारे पास क्या आया, नोटिफिकेशन पैरम्स मैसेज सब्सक्राइब टू कोडिंग विद दिल। ठीक है, तो यानी प्रीवियस स्क्रीन ने जो मैसेज भेजा वो हमें इसमें रिसीव हो गया। अब इसमें देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, एक की आ रही है, एक नेम आ रहा है और एक पैरम्स आ रहा है। हमारा जो कंसर्न, और पाथ भी आ रहा है बाय द वे, हमारा जो कंसर्न होता है वो पैरम्स के साथ होता है। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, पैरम्स, सिंपल पैरम्स लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है मैं यहाँ एक और टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ, और सॉरी, ये नज़र क्यों नहीं आ रहा, कलर ब्लैक, सही है, मार्जिन बॉटम 20, सही है। तो इस जगह पर हम जो है अपने, अब पैरम्स के अंदर भी डायरेक्ट पैरम्स को यूज़ नहीं कर सकते। पैरम्स के अंदर जो होगा वो हमारा जो मैसेज जो होगा वो हमारा आ जाएगा। सपोज़ जो की हमें रिक्वायर्ड होगी, तो अब हमने पैरम्स को डायरेक्ट इस तरह नहीं लिखना पैरम्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक मैसेज आएगा। ठीक है, उस मैसेज को जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास सब्सक्राइब टू कोडिंग विद दिल जो हमने प्रीवियस स्क्रीन से भेजा है। ठीक है, ये टाइप्स का इशू है, इसको भी हम फ्यूचर में देखेंगे कि राउट, जैसे मैंने नेविगेशन की टाइप्स आपको बताई हैं, इसी तरह हम राउट की टाइप्स भी डिसाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं तो वो हम फ्यूचर की वीडियो में देख लेंगे, ताकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा खिचड़ी ना बन जाए।
ठीक है। अब इसके साथ जो स्टैक नेविगेशन है वो क्लियर हो गई। इसके अलावा स्टैक नेविगेशन में एज सच और कुछ भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं बॉटम टैब पर। ठीक है, बॉटम टैब जो है ये बेसिकली क्या होती है, इसका एक ओवरव्यू देख लें आप। ये मैंने आपको दिखाया भी था डेमो में कि इस तरह टैब्स, डिफरेंट टैब्स बने होते हैं। उन टैब्स में से किसी भी टैब्स पर क्लिक करो तो एक नई स्क्रीन पॉप होती है, और इसी तरह बैक और इस तरह बाकी चीज़ों के जो बटन्स हैं वो बैक का बटन भी आ जाता है और हेडर भी आ जाता है। ठीक हो गया। अब इसको जो है यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, अब मैं जो हूँ, अच्छा ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अपने राउट में आ जाना है, और राउट में आकर हमारे पास ये जो बॉटम टैब टैब का जो स्क्रीन बनी हुई है, इसको हम, इसमें हम कोड लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो टैब होता है इसका कोड देखें, कोई भी आप नेविगेशन यूज़ करेंगे, उन सारी की सारी नेविगेशंस का पैटर्न रिएक्ट नेटिव वालों ने सेम रखा है। ठीक है, सपोज़ ये स्टैक नेविगेशन से हम एक ले लेते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको फंक्शन कॉल करके उसको एक वेरिएबल में रख देना है, कांस्टेंट में रख देना है। फिर उसके बाद उसका एक नेविगेटर बनाना है, नेविगेटर के बाद आपने स्क्रीन रजिस्टर करते जाना है। इसी तरह आपको टैब में भी नज़र आएगा और इसी तरह आपको ड्रॉअर में भी नज़र आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो टैब होती है, अच्छा मैंने आपको आई थिंक इंस्टॉल कैसे करते हैं वो नहीं बताया। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपने वो प्रीवियस ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने पीछे से देख ली हैं और फॉलो कर ली हैं, तो हमें उनका इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं की तो आप यहाँ से क्लिक कर कर वहाँ जा सकते हैं और वो सारी की सारी इंस्टॉलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये ऐड @react navigation / bottom tabs, इसको आपने जो है इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल कर लिया, इसके अलावा आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल ये जो है ये वाला कोड एज इट इज़ उठाकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं और जो है देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं हम। ठीक है, और इसका नाम मैंने रखा था टैब नेविगेटर, सही है। और यहाँ मैं एक्सपोर्ट भी लिख देता हूँ। यहाँ हमारे पास आ जाएगा होम, सेकंड थिंग इज़ नोटिफिकेशन। ठीक है, अब यही नाम जो हमने कांस्टेंट में रखे हैं वही नाम हम यहाँ भी इंपोर्ट कर लेंगे, होम। ठीक है, ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, नोटिफिकेशन। एंड लास्ट थिंग इज़ हमारे पास प्रोफाइल। ठीक है, और प्रोफाइल हमारी सारी के सारे इंपोर्ट्स हो गए। और अब देखें, स्टैक में और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, माँ सिवाय इसके कि हमने यहाँ इसको स्टैक के नाम से यूज़ किया है और इस जगह पर हमने इसको टैब के नाम से यूज़ किया। ठीक है, तो ये अगेन वही फंक्शन हमने कॉल किया। ये है क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर और ये है क्रिएट स्टैक नेविगेटर। ठीक है, फंक्शन के नाम चेंज है, बट ये है कि वो रिटर्न जो चीज़ कर रहे हैं उनको यूज़ करने का तरीका सिमिलर है। टैब डॉट नेविगेटर, ठीक है, हर नेविगेटर का अपना एक पेरेंट होगा और उसके अंदर सारी की सारी स्क्रीन रजिस्टर्स होंगी। टैब डॉट स्क्रीन और इसी तरह स्टैक डॉट नेविगेटर और स्टैक डॉट स्क्रीन। ठीक है, इनफैक्ट ये जो प्रॉप्स हैं ये भी सबके सेम है, नेम है और कंपोनेंट है। इसी तरह इसके जो जितने हमने यहाँ ऑप्शंस पढ़े, ठीक है, इनिशियल राउट नेम, स्क्रीन ऑप्शन, हेडर, और हेडर को जो कस्टमाइज हेडर को यूज़ करना है, और इसी तरह इसके ऑप्शंस, ये सारे के सारे सेम होंगे हर उसमें। ठीक है, हम इसको सेव कर लेते हैं और हम अपने उसमें आ जाते हैं। इसके पास आ गए। ठीक है, हमारे पास ये टैब एक्सपोर्ट हो गया और इसी तरह हमने यहाँ जो है टैब नेविगेटर को इंपोर्ट किया और इस टैब नेविगेटर को यहाँ यूज़ कर लिया। सही है, अब ये देखें हमारे पास ये जो टैब नेविगेटर है, नीचे टैब्स आ गए। अब इन ऑब्वियसली इसके आइकन भी आप कस्टम लगाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आइकन आपको नहीं मिलते। ठीक है, तो आप अपने आइकन लगा सकते हैं, आया लेबल्स जो हैं उसके डिज़ाइन कर सकते हैं, और जो है आप एक टैब से दूसरी टैब पर जा भी सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से ये मैसेज का इशू आया, तो हम इस वाले को जो है
फिलहाल कोडिंग विद दिल, और इसको जो है हम ओमिट कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ से वहाँ जाऊँगा तो हमारे पास ये टैब्स जो हैं चेंज भी हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो टैब्स हैं इसमें मैंने आपको बताया कि बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, तो हम जो है जो चीज़ें सेम है उसको रिपीट नहीं करेंगे, जो इसमें यूनिक है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हेडर एज इट इज़, अगर आपने हेडर चेंज करना है तो वही चीज़ आपने रखनी है। ये देखें ऑप्शंस, ठीक है, अगर उसका प्रॉप्स मेरे सामने आता है तो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। हम एक बार इस डॉक्स को ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिक आईडी होगी हर स्क्रीन की। इसी तरह इनिशियल राउट नेम जो है, अगर आप इनिशियल राउट नेम रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ इनिशियल राउट नेम हमारा होगा स्क्रीन्स नेम डॉट प्रोफाइल। ठीक है, अभी आपको ये ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ना, ये एक्टिव है। जो इनएक्टिव होंगे वो ग्रे कलर के होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, जिसका ये बिहेवियर है। अब मैं अगर सेव करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, रिफ़्रेश करना लाजमी होता है, और ये देखें अब मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया, ये एक्टिव हो गया। ठीक है, तो इनिशियल राउट नेम जो भी आप रखेंगे वो वाली स्क्रीन एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अलावा जो है हमारे पास होगा स्क्रीन ऑप्शंस, इसको हम देखते हैं। ये बैक बिहेवियर जो है इसको देख लें। अब ये क्या होता है कि अगर आप iOS और एंड्रॉयड पर बैक का बटन क्लिक करते हैं और iOS पर वो जेस्चर जो इनेबल होता है बैक के लिए, ठीक है, अगर आपने iOS डिवाइस यूज़ की है तो आपको पता होगा कि उसको बैक अगर थोड़ा सा आप थंब से जो है ना ड्रैग करते हैं तो वो जो बैक का जो बटन जो एंड्रॉयड वाला है उसका फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। और उस फंक्शन को अगर आप जो है बैक बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ आप फर्स्ट राउट, ठीक है, जो पॉसिबल प्रॉप्स इसमें अवेलेबल है वो ये है कि फर्स्ट राउट, ठीक है, जैसे ही एंड्रॉयड पर या iOS पर, ठीक है, मैं बैक का बटन ही कह देता हूँ, जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो आप फर्स्ट राउट पर जाना चाहते हैं, इनिशियल राउट पर जाना चाहते हैं, ऑर्डर पर जाना जाना चाहते हैं, हिस्ट्री पर जाना चाहते हैं, या नन पर जाना चाहते हैं। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ है। फर्स्ट राउट का मतलब ये है कि डिफाइन इन द नेविगेटर, फर्स्ट स्क्रीन डिफाइंड इन द नेविगेटर। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट स्क्रीन कौन सी डिफाइंड है, होम है ना, तो ये अगर हम फर्स्ट क्या था, हाँ, फर्स्ट राउट करेंगे तो ये होम पर जाएगा। इनिशियल राउट, इनिशियल का मतलब ये है कि जो इनिशियल राउट नेम में आपने रखा हुआ है, अब इनिशियल राउट नेम में हमने ये रखा हुआ है ना, तो हम इस पर चले जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर रिटर्न टू द स्क्रीन डिफाइंड बिफोर द फोकस स्क्रीन। ठीक हो गया, ये ऑर्डर जो है मतलब वो जो ऑर्डर होगा उसको फॉलो करेगा। इसको आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। बाय द वे, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का मतलब ये है कि सबसे पहले स्क्रीन कौन सी स्क्रीन पर गया, फिर कौन सी स्क्रीन पर गया, फिर कौन सी स्क्रीन पर गया। अब जब बैक का बटन क्लिक करेगा तो वन बाय वन वो स्क्रीन से वापस आता 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 सबसे फर्स्ट जो स्क्रीन होगी उस पर जो है वो लैंड कर जाएगा। और नन का मतलब ये है कि बैक बटन पर क्लिक करो, कोई भी उसको बिहेवियर दो ही ना। ठीक है, तो सपोज हम कह लेते हैं फर्स्ट स्पेलिंग, ठीक है, फर्स्ट राउट, सही है। अब मैं अगर यहाँ से बैक के बटन पे क्लिक करूँ, सॉरी, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ नोटिफिकेशन पे हूँ, बैक का बटन क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो होम पर आ गया। होम पर क्यों आया, क्योंकि हमारा फर्स्ट राउट होम है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, स्क्रीन ऑप्शन। अब इसकी कस्टमाइजेशन की तरफ आ जाते हैं थोड़ा बहुत, जो इसमें यूनिकली सिर्फ इसमें अवेलेबल हैं वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, स्क्रीन ऑप्शंस। इसमें एक आपने याद रखना है कि एक ऑब्जेक्ट असाइन होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमारा आएगा टैब बार लेबल पोजीशन। ठीक है, जो रेपो में मेंशन है मैं वही लिख रहा हूँ। अब ये जो लेबल पोजीशन है, आपको आइकन के नीचे एक लेबल नज़र आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन का नाम नज़र आ रहा है, वो बिलो आइकन बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप बिसाइड आइकन कर लेते हैं तो आइकन के साथ इधर इस तरफ आ जाएगा। ठीक होगा, बहुत सारी ऐप्स में ऐसे भी होता है कि आइकन और उसके बाद उसका नाम आता है। ठीक हो गया, तो वो वाला फीचर जो है यहाँ से यूज़ किया जाता है।
ठीक है, मैं अगेन बिलो आइकन कर देता हूँ ताकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट है वही रहे। उसके बाद जो है हमारा टैब बार एक्टिव कलर, टिंट कलर, ठीक है। इसमें अगर अगर जो भी एक्टिव होगा उसका आपने कलर क्या रखना है। अभी मैंने रेड किया तो आपको ये ब्लू से रेड नज़र आ गया। इसी तरह टैब बार इनएक्टिव टिंट कलर, इसको अगर मैं कर दूं वाइट, ठीक है, जस्ट फॉर डेमो, ठीक हो गया। तो वाइट हुआ तो वो आपको गायब नज़र आ गए। बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे ही है तो हम भी ग्रे ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये ग्रे हो गया। अब इसके अलावा जो है इसमें आता है टैब बार बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड होता है यानी आप टैब बार का कोई, अगर आपकी कोई थीम है, ठीक हो गया, आप उस थीम को फॉलो करना चाहते हो तो उसमें आप यहाँ से इसको ये भी रख सकते हो। इसको इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक व्यू रखना पड़ता है और उस व्यू में जो है हम, व्यू इंपोर्ट नहीं है, व्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं। उस व्यू में जो है हम इसका बीजी कलर जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। सपोज़ मैं ब्लैक कहता हूँ तो आपको ये ब्लैक कलर का नज़र आ जाएगा, ठीक है, जो आपको डेमो में भी नज़र आया था, सही है। अब इसके अलावा जो है, हाँ, इसके अलावा एक और ये चीज़ होती है कि आप किसी भी एक टैब के ऊपर बैज भी दिखा सकते हैं। यानी हमारा ये जो सेकंड स्क्रीन है ये नोटिफिकेशन की है ना, तो अगर आप नोटिफिकेशंस के नंबर दिखाना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आया है, अवेलेबल है, तो वो यूज़र को टैब में ही दिखा दें। सपोज़ मैं 10 लिखता हूँ तो यहाँ आपको 10 नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 99 लिखता हूँ तो आपको 99 का नंबर नज़र आ रहा है। यानी आपकी जितनी भी नोटिफिकेशन यूज़र ने अनरीड की होंगी वो आप टैब में यूज़र को दिखा सकते हो। ये फेसबुक पे अवेलेबल होता है, ठीक है। इसी तरह और भी मेरे ख्याल से सारी सोशल ऐप्स पर अवेलेबल है कि जितनी नोटिफिकेशंस होती हैं वो टैब में नज़र आ जाती हैं कि इतनी नोटिफिकेशन आपने रीड नहीं की, ठीक है। अब इसके अलावा जो है हमारे पास आइकन्स अगर यूज़ करने हैं आपने, ठीक है, वो कैसे यूज़ करते हैं। और तो इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है, ठीक है। हेडर, हेडर अगेन वही है, हेडर को अगर आपने यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई कैन गो, मैं यहाँ से अगर चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लूँ तो मैं दिखा भी दूँगा। Let me try, ठीक है। हेडर, ठीक है। तो इस तरह हमने यूज़ कर लिया हेडर को भी। अब इसमें ये अपने याद रखना है कि इसमें बैक की जो फंक्शनैलिटी होती है टैब में वो नहीं होती, यानी यहाँ बैक का बटन नहीं आता, क्योंकि बैक का बटन जो है वो स्टैक नेविगेशन के लिए स्पेसिफिकली होता है। तो ये आप अपना कस्टम हेडर जो है वो भी आप इस तरह हेडर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको दिखाना था, वो भी दिखा दिया। हम्म, अच्छा, ठीक है। तो इस तरह ये जो बेसिकली यही है प्रॉप्स जो वक्तन फ़वक्तन यूज़ होती रहती हैं चीज़ें, ठीक है। अब ये ओबियसली आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, इनको जितना रीड थ्रू करेंगे तो आपको समझ आता रहेगा ये। और बेसिकली ये जितने भी प्रॉप्स हैं इन सबको विद एग्जांपल और एक एक करके डिस्कस करना, आप देख रहे हैं ऑलरेडी वीडियो इतनी लेंथी हो गई है, इनको डिस्कस करना जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन अगेन अगर आपको इनमें से कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉप जो है वो नहीं समझ आ रहा तो आप उसको बता सकते हैं, मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा। अदर देन दिस, इसके अलावा जो है कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यूज़ होती हो और मैंने अभी डिस्कस ना की हो, ठीक है। तो स्टैक नेविगेशन और टैब नेविगेशन इसी तरह यूज़ की जाती हैं और इनको जो है यूज़ करने का जो तरीका है वो यही है कि आप सिंपल एक स्टैक के लिए स्टैक की फ़ाइल में सारी स्टैक्स के नेविगेशन बना दें।
टैब के लिए टैब्स में बना दें, टैब वाले फाइल में सारी रख लें, फिर उन सबको एक रूट नेविगेटर में इंपोर्ट करके रख लें और उस रूट नेविगेटर को ऐप में रख लें। ओके गाइस, तो हमारे पास ये जो टैब नेविगेशन और स्टैक है, इसको मैंने आपको विद एग्जांपल करके दिखा दिया कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और इसमें क्या निटी ग्रिटीज़ होती हैं, या कि कितने इसके कस्टमाइजेशन की तरफ हम जब जाते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें, और कैसे हमें कस्टमाइजेशन करनी चाहिए, वो सारी की सारी मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दी। अब इसके बाद जो एक लास्ट होता है वो होता है हमारे पास ड्रार नेविगेशन। अब ड्रार नेविगेशन जो है मैंने आपको डेमो में भी नहीं दिखाया और इसको हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे। उसकी रीज़न ये है कि मैं जब इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मेरे पास ये जो है इसमें एक लाइब्रेरी है रीएनिमेटेड के नाम से, ठीक है, ये भी एक रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है। इसमें इसकी वजह से मेरी ऐप में मेरी मशीन के साथ थोड़ा इसके कन्फ्लिक्ट है। आई एम प्रीटी श्योर कि ये जेडीके का इशू है, मेरे पास जेडीके पुराना वर्जन है, ये डिवाइस बहुत पुरानी है मेरे पास सिस्टम, तो उस वजह से जो है ड्रार नेविगेशन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। मैंने इस पर 1-2 घंटे ज़ाया किए हैं लेकिन स्टिल मुझे उसका सोल्यूशन नहीं मिला। मुझे पता है वो जेडीके से अपडेट कर कर और सारी चीज़ें कर कर हो जाएगा, तो उसमें जो है थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ें जो है सेटअप जो है वो करना पड़ेगा, तो वो फ़िलहाल हम नहीं कर रहे। लेकिन स्टिल आपको ड्रार नेविगेशन के रिलेटेड अगर आपको यूज़ करना और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं हेल्प कर दूंगा। लेकिन हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, 30 प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो मैं सीरीज़ बनाऊंगा अपने चैनल पर, प्लेलिस्ट पर, सॉरी अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट अपलोड करूंगा, 30 ऐप्स क्लोन या 30 ऐप्स रेप्लिका। तो उसमें ये होगा कि हम डिफरेंट ऐप्स करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब डिफरेंट ऐप्स में जो है डिफरेंट तरह की नेविगेशंस यूज़ होगी, किसी में स्टैक होगी, किसी में ड्रार होगी, किसी में बॉटम होगी, किसी में टॉप बॉटम टैब होगा, किसी में टॉप टैब होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह डिफरेंट यूज़ होंगी, उन सब को हम एग्जांपल के साथ करते रहेंगे और साथ तब तक जो है होपफुली ये मशीन में ठीक कर लूँ। अगर ठीक ना कर सके तो मैं मशीन चेंज कर लूँगा, तो उससे जो है आपको तब जो है चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। लेकिन स्टिल अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका वर्बली आपको रिटर्न में आंसर दे सकता हूँ, या आपको उसके रिलेटेड कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन जो है रेफ़र कर सकता हूँ कि आप इस सोल्यूशन को अप्लाई करें तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसी के साथ गाइज़ आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि हम जो है नेविगेशंस को समझ सकें, ताकि नेविगेशंस जो है ये एक थोड़ा सा यूज़फुल टॉपिक है और इसको अंडररेट नहीं करना चाहिए। ये हर ऐप की रिक्वायरमेंट में होता है, तो इसको हमने समझ लिया विद एग्जांपल्स, और इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो हमने देख ली। ठीक है, मैंने ब्लॉग्स सॉरी डॉक्यूमेंटेशन जो है साथ साथ रीड थ्रू की, उसमें चीज़ें जितनी भी मुझे मेन लगी या जिनको मैं यूज़ करता हूँ या अभी तक यूज़ किया उनको मैंने साथ साथ डिस्कस कर लिया है। लेकिन बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी बताना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं यूज़ आ जाती हैं। लेकिन तो वो जो है हम अपने आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ फिर मैं आपको डॉक्स का रेफरेंस भी देता रहूँगा कि यहाँ से आप इसको पढ़ कर ये इस वजह से होता है। ठीक हो गया। तो हाँ, आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में और वीडियो को एडिट करने में, तो आपकी जो सपोर्ट है उससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी, तो लाजमी सपोर्ट कर दीजिए। और इसी तरह अगर आपको कोई टॉपिक आपके माइंड में है कि इस टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो बननी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ जो हमारी प्लेलिस्ट आ रही है जिसमें मैं 30 प्रोजेक्ट्स रखूँगा, 30 नहीं होंगे बेसिकली, कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट ये है कि एक एवरेज जो बता रहा हूँ वो 30 प्रोजेक्ट्स की है। ज़्यादा होंगे कम वैसे नहीं होंगे। तो उसमें अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जो आपके माइंड में है कि यार इसका यूआई क्लोन बनना चाहिए, या इसमें एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हमें बाकी चीज़ें भी क्लियर हो, तो वो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बता देना है। और इसी के साथ अभी जो करंटली मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसकी मैं रिकॉर्डिंग में करूँगा वो तो करूँगा, लेकिन उसके बाद जो प्रोजेक्ट जो क्लोन करना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें कि आप व्हाट्सएप का चाहते हैं, फेसबुक का चाहते हैं, ट्विटर का चाहते हैं, इंस्टाग्राम का चाहते हैं, या किसी भी ऐप का चाहते हैं। आपने उस ऐप का नाम लिख लेना है, मैं उस ऐप का क्लोन जो है फिग्मा वगैरह
ढूंढ कर निकाल कर फिर उसका यूआई बनाकर फिर आपके साथ शेयर करूँगा, उस पर वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको भी सीखने में मज़ा आए और मुझे पढ़ाने में मज़ा आए. So having said that guys, thank you very much guys and have a great day. Happy coding.